हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज, देखो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन cosines of the normal to the plane. लेट्स से प्लेन की जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं. ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0. अगर ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है तो डायरेक्शन का साइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन is given as L, M, N. यहाँ पे L जो होता है वो होता है a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. m जो होता है वो होता है b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अगेंस्ट डिनोमिनेटर सेम रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. और जो n होता है वो हो जाता है c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ओके, तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी प्लेन की इक्वेशन दी हुई हो तो उसके नॉर्मल के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो हम लिख सकते हैं. अब हमें जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 7 इक्वल टू 0, राइट. और हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन. तो सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं. प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, राइट. प्लेन की इक्वेशन को की कंसेप्ट में जो हमने प्लेन की इक्वेशन लिखी है उससे कंपेयर करेंगे, राइट. जो गिवन इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. तो हमारे पास x का कोफिशिएंट a है तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी. सेम तरीके से y का कोफिशिएंट है b, सो b की वैल्यू 3 हो जाएगी. एंड z का कोफिशिएंट है c, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी. d भी हम लिख सकते हैं बट डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हमें d की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ a b और c ही चाहिए. अब अगर मेरे को a b और c की वैल्यू मिल गई तो यहां से देखो, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कितना आएगा देखो, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर, a है 2 तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b है 3 तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर, c कितना है -1, -1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 आ जाएगा. तो ये बन जाएगा 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, तो स्क्वायर रूट ऑफ 14. ये मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो यहां से l की वैल्यू क्या आ जाएगी, l इज इक्वल टू a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो a जो है वो 2 है और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 14. तो ये हमारा l हो गया. सेम तरीके से m क्या हो जाएगा, m विल बी b इज 3 अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 एंड n कितना आ जाएगा, n इज c इज -1 एंड डिनोमिनेटर इज सेम स्क्वायर रूट ऑफ 14, राइट. l m और n की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए. बट किसके, डायरेक्शन कोसाइंस हमें किसके मिलते हैं यहां से, ऑफ दी नॉर्मल टू दी प्लेन, राइट. और वही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द गिवन प्लेन आर क्या हो जाएंगे, वो
2 by square root 14 comma 3 by square root 14 comma minus 1 by square root of 14, right? और यही हमें बताना था. So I can say that 2 by square root 14 comma 3 by square root 14 comma minus 1 by square root 14 is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.